रिलेशनशिप, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी हर एक पर्सनल समस्या का सीधा समाधान है। अब प्रेम चाहे विवाह के पहले हो चाहे विवाह के बाद हो, प्रेम तो प्रेम है। प्रेम अनंत है, प्रेम अद्वैत है, प्रेम भगवान है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम साधना है, प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है। प्रेम एक अद्भुत एहसास है। प्रेम को जितना कुछ कहा जाए वो कम है। आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो 100% जितने भी व्यूअर्स देखेंगे ना, सबको फायदा होगा। प्रेम को समझने और जानने के लिए जब तक आप उस सरोवर में स्वयं डूब नहीं जाते, जब तक आप स्वयं डुबकी नहीं लगाते, तब तक आपको नहीं पता चलता। अगर आपके प्रेम सरोवर में किसी भी तरह की आ रही है तकलीफ, तो आज का दिन आपका है। आज मैं बात कर रहा हूं कि तुम हमेशा कहते हो कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम बहुत आसानी से कर सकें। ये सामान मिलता नहीं, वो सामान मिलता नहीं। वैसे बड़ी खास बात कहता हूं कि मैं हमेशा वही चीजें बताता हूं जो तुम्हारे घर में पड़ी होती है। फिर भी आज की डेट का ये उपाय हर किसी को फायदा करेगा, जो भी देखेगा। यानी अगर इस वीडियो को हमारे 50,000 लोगों ने देखा एक दिन में, तो 50,000 लोगों को प्यार उनका मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा तरीका, ढंग, व्यवस्था, सिस्टम सही चाहिए। ध्यान से सुनना। प्रेम कोई पाने की वस्तु नहीं है, प्रेम कोई सामग्री नहीं है। प्रेम एक एहसास है जो बताया और दिखाया नहीं जा सकता। आज मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे प्रेमी का, प्रेमिका का, लवर का, पति का, पत्नी का, जिसे तुम चाहते हो भाई, उसका फोटो है ना, बस तुम जीत गए। अब कोई सामग्री नहीं चाहिए। सामग्री में क्या चाहिए? तुम्हारा मोबाइल और उसमें फोटो, बस। दूसरी कोई सामग्री नहीं चाहिए। अब आपको यह काम करना है सायंकालीन 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। कितने बजे करना है? सुन तो लिया ही ना, बार बार क्या रिपीट करना। तो ये इस बीच में आप काम कर लें। सिर्फ मोबाइल में फोटो पर आपको फूंक मार देनी है। आपको ये मंत्र, ये बीज मंत्र, ये प्रेम मंत्र, ये रिलेशनशिप मंत्र फूंक देना है अपने मोबाइल की फोटो पर। आपका प्रेमी आपका हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा और आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रेम एक सुखद एहसास है। प्रेम एक उसी तरह का एहसास है जैसे भूख लगती है तो आप भोजन कर लेते हो। तो अगर आपने भोजन कर लिया तो उस भूख को समाप्त हो जाना चाहिए हमेशा के लिए, पर वो फिर से आती है। यानी वो एक ऐसा एहसास है जो तुम्हें किसी चीज का मैसेज देता है बार बार। यानी वो भूख तुम्हारे अंदर की वस्तु है और तुम उसे बाहर की चीजों से भरना चाहते हो। और ये भूख सबकी अलग अलग होती है। किसी को पिज्जा से खत्म होती, किसी के बर्गर से, किसी के चाउमीन से, किसी के पता नहीं क्या क्या, और किसी को सामान्य भोजन से, हमारे जैसे इंसान को फल फ्रूट से, पानी से। तो सीधा और वास्तविक अगर हम इसका मतलब आपको बताएं तो आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि प्रेम नितांत पर्सनल वस्तु है। आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन इतना पर्सनल नहीं है जितना आपके लिए प्रेम पर्सनल है। आपके दुनिया में कोई भी रिलेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रेम आवश्यक है। अब इसमें तुम गलतियां कहां करते हो? गलती करते हो तुम प्रीवियस लाइफ शेयर करके, गलती करते हो प्रीवियस चीजों को सामने रख करके, गलती करते हो अपने घर वालों की खूब बुराई करके, गलती करते हो तुम पैसे दे करके, गलती करते हो सेंट, परफ्यूम, पर्स, सॉक्स, अंदर वाले कपड़े और पता नहीं क्या 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 क्या। ये सारी की सारी चीजें देकर, मैंने कई एपिसोड्स में बताया, आप देख सकते हो, देकर नष्ट कर देते हो तुम पहले तो अपने प्यार को सर पर चढ़ा लेते हो और फिर उतारना चाहते हो। पहले उसको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए वो सब कर जाते हो जो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल था। पर ये तुम भूल जाते हो कि मानवीय प्रवृत्ति है, जितना देते जाओगे उतना बढ़ती जाएगी, घटती थोड़ी है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए।
भूख है ना, ये तो समाप्ति नहीं होगी कभी। आपको अपने रिलेशनशिप को परस्पर रखने की आवश्यकता होती है। अपने किसी भी रिलेशन को, बच्चों को ही ले लीजिए, जब आप बच्चों को बहुत सर पे चढ़ा लेते हो तो फिर नहीं उतरते नीचे। फ्रेंड्स को ले लीजिए, कितने सारे दुनिया में लोग हैं जो लाड प्यार में बच्चों को बर्बाद कर लेते हैं। अतिशय किसी भी चीज की नुकसानदेह। अति सर्वत्र वर्जते, ऐसा वेद कहता है। किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। और बहुत ध्यान से समझना, तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि तुम्हारा रिलेशनशिप में डर कि कहीं छूट ना जाए, करते जाओ, ये कर दो नहीं तो छूट जाएगा, ये कर दो नहीं तो छूट जाएगा। बस ये पहला अध्याय है जहां से निश्चित हो गया कि तुम्हारा रिलेशन टूटेगा ही, खत्म होगा ही, बर्बाद होगा ही। ये सब नहीं रखना चाहिए। परस्परता चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, दोनों तरफ बराबर आग होनी चाहिए। तो जब दोनों तरफ परस्परता होगी, और ये परस्परता नहीं हो तो क्या करें, आज का दिन वही बताने का है। आज हम वही सब बात कर रहे हैं कि अगर परस्पर प्रेम नहीं है, अगर परस्पर दोनों एक दूसरे को बांधते नहीं है, एक तरफा रिश्ता चलाने की कोशिश की जा रही है, अगर इस रिलेशन को तुम अकेले खींच रहे हो और तुम उससे असंतुष्ट हो, इस बात से तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा रिलेशन परस्पर हो जाए, बराबरी भी आ जाए, कोई भी वो रिलेशन हो, वो चाहे कितना भी पर्सनल हो, वो चाहे तुम्हारी मैरिज लाइफ की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ में हैं। सिचुएशन, कंडीशंस, व्यवस्थाएं, ये सारा का सारा तुम निर्माण करते हो। ये तुम्हारा अपना इंडिविजुअल क्राइटेरिया है। भय हमेशा तुम्हें कमजोर करेगा और सब बर्बाद कर देगा। तो उस भय से, इस अव्यवस्था से, ये सारी के सारी सिचुएशन से बाहर आने के लिए आज तुम्हें क्या चाहिए? मोबाइल में उनकी फोटो खींचने मत लग जाना। तो खींच मेरी फोटो तो खींच फोटो खींचनी नहीं, आपके पास अपने पास रहेगी। तो आप उस फोटो को, अब देखो साहब, थोड़ी तो मस्ती चाहिए। प्रेम की बात है ना, प्रेम ऐसे थोड़ी चलता है। हम तो तुम्हें सिखाते ही हैं कि मस्ती करो, हंसो, खूब मुस्कुराओ, अपने को सुंदर बनाओ और पानी खूब पियो। ये तो मैं रोज सिखाता हूं। प्रीवियस लाइफ मत बताओ, घर की बुराई मत करो, अपनी गलत चीजें सामने प्रस्तुत मत करो, अच्छी अच्छी चीजें रखो यार। हाँ, दिल का मेहमान है तुम्हारा, अच्छी अच्छी चीजें रखो उसके सामने, बुरी चीजें क्यों रख देते हो? रोक दो। तो आज तुम्हें चाहिए मोबाइल में वो फोटो जिनको तुम परस्पर करना चाहते हो, जिन्हें तुम पाना चाहते हो, जिसे अपना बनाना चाहते हो, जिसे अपने बराबर में खड़ा करना चाहते हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो। उसके लिए सिर्फ तुम्हारी मोबाइल में एक पिक्चर चाहिए। और ये काम आपको जो हमने समय बताया उस समय के अंतराल में ही करना है, उसके बीच में ही करना है, ना उसके पहले ना उसके बाद। अब आपको बाएं हाथ पर मोबाइल रखना है, बैटरी का जो पोर्शन है वो तुम्हारे हाथ पे होना चाहिए और फोटो वाला पोर्शन ऊपर, यानी स्क्रीन ऊपर होनी चाहिए, उस पे उनकी फोटो होनी चाहिए। स्क्रीन परमानेंट ऑन कर देना, वो थोड़ी देर में ऑफ हो जाती है ना, उसको परमानेंट ऑन कर लेना। और फिर दूसरा राइट हैंड उसके ऊपर रखना है। ये काम आपको नितांत पर्सनल एकांत में करना है। ये काम ऐसी जगह करना है जहां आपके अलावा और कोई ना हो। कोशिश करें जितना ज्यादा आप उस समय सुंदर और आकर्षक हो, जितना ज्यादा आप बेहतरीन हो सके, जितना ज्यादा आप उस हिसाब से हो सके जैसा तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पसंद करता है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इस मंत्र को बोलकर फूंक मार देनी है। और फूंक मारते समय ये ध्यान रखना है, इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और गुरु के प्रति आदर और गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक है, वरना काम होना असंभव हो जाएगा। ये फूंक मारते समय आपको ध्यान रखना है कि वो काम हो ही जाएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और वो फूंक में ताकत आपको गुरु आदेश से मिलेगी।